नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ये सवाल लोग पूछते भी हैं और लोगों के मन में इस बात की जिज्ञासा भी होती है कि क्या हमारी पृथ्वी के अलावा, हमारी दुनिया के अलावा कोई दूसरी दुनिया भी है। आज इसी सच पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई दूसरी दुनिया है या नहीं है और आखिर क्या है दूसरी दुनिया का सच। लेकिन सबसे पहले जानेंगे गुड लक। घर में अगर बीमारियां ज्यादा रहती हों, घर के लोग ज्यादा बीमार रहते हों, तो सुबह घर में कपूर की सुगंध का प्रयोग करें। आजकल ऐसे स्टैंड आते हैं जिस पर कपूर रख दिया जाता है और जिसकी वजह से घर में कपूर की सुगंध फैल जाती है। उससे निगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर के तमाम लोग जो बीमार हैं उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि क्या कोई दूसरा लोक है? क्या दूसरे लोक में भी कोई लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं? देखिए, हम जिस जगत में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसे भौतिक जगत कहते हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वानों ने, आचार्यों ने, शास्त्रों ने कहा है कि ये जगत वास्तविक नहीं है, ये जगत ईश्वर की कल्पना है। इसी प्रकार से ईश्वर की कल्पना के कई और जगत भी हैं, कई और दुनिया भी है और ये तमाम लोग हमारे मन और हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। भौतिक जगत के साथ यानी हमारी दुनिया के साथ एक और सूक्ष्म जगत भी है, एक और दूसरी दुनिया भी जरूर है। लेकिन ये दुनिया हमें सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देती। या तो ये हमें ध्यान के माध्यम से दिखती है या कभी कभी किसी आवेग में दिख जाती है, किसी आवेश में दिख जाती है। सामान्य रूप से इस सूक्ष्म जगत को आप नहीं देख सकते। इस सूक्ष्म जगत में भी तमाम लोग रहते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास पृथ्वी तत्व नहीं होता, बाकी चार तत्व तो होते हैं, लेकिन चूंकि पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसीलिए इस जगत के लोगों को भी देख पाना इतना आसान नहीं होता। दूसरी दुनिया के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कारोबार में फायदा होगा, हो सकता है कोई वाहन भी खरीदें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, रोजगार में मनचाही सफलता मिलेगी, आकस्मिक धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार होगा और परिवर्तन भी होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 88%। अब ये जानते हैं कि दूसरे लोक में, दूसरी दुनिया में आदमी जाता क्यों है और दूसरी दुनिया में किस तरीके से रहता है, उसके रहने का तरीका क्या है। जिसको दूसरी दुनिया कहते हैं या सूक्ष्म जगत कहते हैं, वहां पर आम तौर पर उन्नत आत्माएं या जिसको आप अच्छी आत्माएं कह सकते हैं, वो जाती हैं और वहां पर अपने संस्कार भोग करके मुक्त हो जाती हैं। अगर उनके कर्म अच्छे हुए तो वो आगे जाएंगी और अगर उनके कर्म बहुत अच्छे नहीं हैं तो कुछ समय के बाद उन्हें भौतिक जगत में या पृथ्वी लोक में वापस लौटना पड़ता है। सूक्ष्म जगत में जाने के लिए आत्मा का बहुत अच्छा होना जरूरी है, लेकिन वहां से आगे बढ़ने के लिए आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, नहीं तो वापस पृथ्वी लोक में आप लौटेंगे, पुनः जन्म लेंगे और पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसे रहेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल।
कर्क राशि, रुके हुए तमाम काम आपके बनेंगे। नई संपत्ति का आपको लाभ होगा। धन की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है। संतान पक्ष से लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, किसी लंबी यात्रा के योग हैं। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। रिश्तों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 51%। अब ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है और इसका दूसरे जगत से, दूसरी दुनिया से क्या संबंध है। देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो व्यक्ति के जो कर्म बाकी होते हैं, जिनका फल भुगतना बाकी होता है, ऐसे कर्म के फल को भोगने के लिए नए शरीर का इंतजार किया जाता है। और जब तक नया शरीर ना मिल जाए तब तक आत्मा को निष्क्रिय अवस्था में रखा जाता है। जैसे ही व्यक्ति के कर्म और संस्कार के हिसाब से, जो कर्म आपके बाकी हैं, जिस तरह के संस्कार हैं, उसके हिसाब से गर्भ तैयार हो जाता है। व्यक्ति की आत्मा वहां प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके नए शरीर का निर्माण करती है। कभी कभी मृत्यु के बाद दोबारा जन्म लेने में काफी समय लग जाता है। अगर कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मर गया तो उसके उपयुक्त शरीर मिलने में बहुत समय लगते हैं, या कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति मर गया तो उसके भी अनुरूप शरीर मिलने में काफी समय लगता है। इसलिए कभी कभी तो काफी समय लग जाता है दोबारा जन्म लेने में, और कभी कभी तत्काल जन्म हो जाता है, तुरंत जन्म हो जाता है। साधना की कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं या ध्यान की कुछ ऐसी अवस्था भी है जिसमें जीते जी आत्मा को शरीर से अलग कर सकते हैं, लेकिन इसे मृत्यु नहीं कहते। ये मृत्यु नहीं होती है। एक ध्यान की अवस्था है जिसमें शरीर अपनी जगह रहता है और आत्मा शरीर से निकलकर एक विशेष चीज का अनुभव करती है, वापस शरीर में चली आती है। दूसरे लोक पर, दूसरे जगत पर और मृत्यु पर हमारी ये बात जारी है, लेकिन उसके पहले आपका सवाल। विनीता कुमारी ने हमें मेल लिखा है, भागलपुर से मेल लिखती हैं। जन्म की तारीख है 15 दिसंबर 1989, 1989। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे। जन्म का स्थान है भागलपुर। कह रही हैं कि टीचिंग जॉब के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करना चाह रही हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से इनका मामला रुक जा रहा है। क्या इनकी कुंडली में, क्या इनके भाग्य में शिक्षा क्षेत्र की गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है? देखिए, आपकी जो कुंडली बनती है विनीता जी, इसमें शिक्षा क्षेत्र में नौकरी पाने के बेहद मजबूत योग हैं और संभावना यही बनती है कि आप शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छी नौकरी करेंगी। इसका जो समय शुरू होता है आपकी कुंडली में, वो इस साल के अक्टूबर के महीने से शुरू हो रहा है। अक्टूबर 2017 से लेके और जून 2018 का जो समय है, इस समय में शिक्षा क्षेत्र में एक बढ़िया नौकरी आपको मिलेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि सूर्य वाला पार्ट कमजोर है। इसको बेहतर करने के लिए नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और एक माणिक के नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में रविवार की प्रातः आप धारण करें, आपके लिए शुभ रहेगा। अब ये जानते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति किस तरह की योनियों में जाता है। देखिए, आपके जीते जी मन में जो कामना हमेशा बनी रहती है कि जीवन में ये हो जाना चाहिए, एक इच्छा है जो आपके साथ चिपकी हुई है, तो ऐसी दशा में उसी कामना के हिसाब से व्यक्ति खास योनि में जाता है। मृत्यु के समय व्यक्ति के मन में जैसे भाव होते हैं, उसी प्रकार की योनि, उसी प्रकार का जीवन व्यक्ति को प्राप्त होता है। वैसे कुल मिलाकर 2 तरह की योनि में व्यक्ति जाता है।
एक होती है प्रेत योनि और एक होती है पितृ योनि। पितृ योनि में गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, यक्ष हैं और सिद्ध हैं। सिद्ध योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। जो लोग जीवन में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा प्रयास करते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, मृत्यु के बाद कुछ समय तक सिद्ध योनि में रहते हैं और वहां से लोगों की सहायता करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। हो सकता है कोई संपत्ति आप खरीदें, क्रय करें। आर्थिक समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। खाने पीने की चीजों का अगर दान करें तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 68%। धनु राशि, महत्वपूर्ण निर्णय अगर टाल दें तो बहुत अच्छा है। मान सम्मान पर ध्यान दें। लंबी दूरी की यात्रा पर आप जा सकते हैं, ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 67%। अब ये जानते हैं कि प्रेत योनि में और पितृ योनि में क्या अंतर है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा पाप कर्म करता है, बहुत ज्यादा बुरे काम करता है, तो उसके बाद जब वो मरता है तो उसकी तमाम इच्छाएं उसके साथ रह जाती हैं और उन्हीं इच्छाओं की वजह से वो प्रेत योनि में भटकता रहता है, चला जाता है। ऐसी प्रेत योनि की जो आत्माएं हैं वो अतृप्त रहती हैं और लंबे समय तक भटकती रहती हैं। जब तक उनकी मुक्ति के उपाय न किए जाएं, ऐसी आत्माएं लंबे समय तक भटकती हैं, खुद भी परेशान होती हैं, दूसरों को परेशान करती हैं। जिनका देहावसान अस्वाभाविक मृत्यु में हुआ हो, आत्महत्या हुई हो, दुर्घटना हुई हो, ऐसे लोग अक्सर प्रेत योनि में चले जाते हैं और लंबे समय तक मुक्त नहीं हो पाते। किसी शुभ कर्म वाले व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसका जन्म लंबे समय तक, जब तक कि नया शरीर न मिल जाए, तब तक नहीं होता। ऐसी आत्माएं लोगों के लिए शुभ करती हैं, लोगों की सहायता करती हैं, लोगों को सन्मार्ग दिखाती हैं। इन्हें पितृ कहा जाता है। पितृ एक शक्ति है और इसका होना एक सुरक्षा है। अगर आपके जीवन में आपके पितरों की कृपा है, आपके ऊपर उनकी कृपा बनी हुई है, तो आपकी रक्षा भी है और आपके पास एक शक्ति भी बनी रहती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन में बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मुकदमों में मुश्किलें आ सकती हैं। स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी होगी, उपहार का लाभ मिलेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 82%। मीन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 97%। अगर कोई व्यक्ति प्रेत योनि में चला ही गया, मान लिया अपना ही कोई व्यक्ति है, प्रेत योनि में चला गया है, वहां फंसा हुआ है, तो उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, उसका चिंतन और मनन करना चाहिए। प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ करने, सुनने और कहने से जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं उसे मुक्ति मिलेगी। अमावस्या के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान कीजिए, खाने पीने की चीजें और उसकी सेवा कीजिए। इससे भी जिसके लिए आप चाहते हैं उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। बृहस्पति का रत्न
पीला पुखराज, इसका दान भी कीजिए और पीला पुखराज स्वयं पहन भी लीजिए। ऐसा करने से भी आपकी प्रार्थना ज़्यादा प्रभावशाली होगी और आपको मुक्ति मिलेगी। गाय और कुत्ते की विशेष रूप से देखभाल करनी चाहिए। इन्हें चारा खिलाना, रोटी खिलाना, दूध पिलाना बहुत ही अच्छा होगा। भगवान कृष्ण की या भगवान शिव की नियमित उपासना की जाए और उनसे प्रार्थना की जाए तो इससे भी मुक्ति बहुत सरलता से व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आज हमने बात की दूसरी दुनिया के बारे में। ये जाना कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद की स्थितियां क्या हैं और अगर कोई व्यक्ति प्रेत योनि में फंस गया है तो उसे मुक्त कराने का रास्ता क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बृहस्पति अगर कुंडली में मारक हो, निगेटिव हो, तो नियमित रूप से अपने गुरु की वंदना कीजिए, अपने गुरु की प्रार्थना कीजिए। गुरु नहीं है तो भगवान शिव की वंदना और प्रार्थना कीजिए। साथ ही साथ खूब भजन और कीर्तन कीजिए। ऐसा करने से अगर आपका बृहस्पति निगेटिव है, अगर आपका बृहस्पति मारक है, तो बृहस्पति बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।